नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे EMRS यानी क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें TGT PGT एंड हॉस्टल वार्डन के लिए वैकेंसी निकली है। उसमें ICT वाला पोर्शन दिया हुआ है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें नेटवर्क संबंधी यानी कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक सब में सम्मान दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो पहले बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा एवं निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। जब दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के डिवाइस को आपस में डेटा संचार या उपलब्ध संचार साधनों को परस्पर आपस में उपयोग में लेने हेतु जोड़ दिया जाए तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क यानी दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में डेटा संचार के लिए जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। विश्व के प्रथम नेटवर्क का नाम ARPANET था, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का विकास 1969 में विकसित किया गया और प्रथम बार अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसे उपयोग में लिया गया था। अब डेटा संप्रेषण का क्रम क्या है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डेटा संचार या डेटा संप्रेषण का क्रम क्या होता है। तो ये क्रम आपको याद करना है। ये क्रम क्या है। एनकोडर यानी संप्रेषक, मैसेज, मीडियम, डिकोडर और फीडबैक। यानी एनकोडर यानी सेंडर भेजने वाला क्या भेजेगा, मैसेज भेजने के लिए क्या कोई ना कोई माध्यम होता है, उस माध्यम के माध्यम से प्राप्त करता है यानी ग्रहण कर लेता है। रिसीवर यानी डिकोडर उस संदेश को ग्रहण कर लेता है। तो ये डायरेक्ट क्रम आपको याद रखना, ये मोस्ट है दोस्त। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से है। तो फर्स्ट प्रकार पढ़ेंगे हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार के ऊपर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क के कितने टाइप है। तो पहला टाइप है पेन का पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी दोस्तों इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, पेन। दूसरा है लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा मेन यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा है वेन वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों आपको ये इनकी फुल फॉर्म याद करना है, जो आसान है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेस के आधार पर। एक्सेस के आधार पर इंटरनेट, एक्सट्रानेट और इंटरनेट। नेक्स्ट है संप्रेषण मीडिया के आधार पर। संप्रेषण मीडिया के आधार पर पहला वायर बेस और दूसरा है वायरलेस। यानी वायर बेस के आधार पर तीन है ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क, कोक्सियल केबल नेटवर्क, ऑप्शनल फाइबर केबल नेटवर्क। नेक्स्ट है पहला वायर बेस्ड यानी केबल सहित और दूसरा है वायरलेस यानी केबल रहित संप्रेषण के आधार पर। तो वायरलेस के अंतर्गत माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रावेव और सैटेलाइट वेव। तो हम दोस्तों पहले पढ़ेंगे हम भौगोलिक क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया। तो पहले हमने देख लिया था, अब उनको एक एक विस्तार रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इनका भी एक क्रम होता है, यानी छोटे से बड़े क्रम की ओर। पेन, उसके बाद लेन, फिर मेन, फिर वेन। पहला भाग है पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब भी इसकी फुल फॉर्म हमने अभी पहले भी देखी थी, अब एक बार और रिवीजन कर लीजिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका उदाहरण क्या है, ब्लूटूथ। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि इसका उदाहरण क्या है, तो ब्लूटूथ इसका उदाहरण। तो पेन दोस्तों ये सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः एक यूजर द्वारा विभिन्न प्रकार की पर्सनल डिवाइस को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। तो इसका उदाहरण हमने क्या देखा था, ब्लूटूथ। तो दोस्तों पेन का उदाहरण आपको एक तो पेन की फुल फॉर्म याद रखना है और दूसरा इसका उदाहरण याद रखना है कि कौन सा है, ब्लूटूथ। नेक्स्ट है लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। ये स्थानीय क्षेत्र का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग मुख्यतः एक बाउंड्री के अंतर्गत जैसे स्कूल, ऑफिस, इमारत आदि के अंतर्गत किया जाता है, जिसका उदाहरण है वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। लेन का अभी पेन का उदाहरण देखा था हमने ब्लूटूथ, वैसे ही लेन का उदाहरण है वाईफाई। नेक्स्ट है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क।
ये शहरी क्षेत्रों का एक नेटवर्क होता है जिसका उपयोग मुख्यतः एक शहर के अंतर्गत विभिन्न डिवाइस या नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, परंतु ये एक वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। जिसके उदाहरण क्या, केबल टीवी नेटवर्क, यानी दोस्तों मैन, यानी ये शहरी क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क है, जिसका उदाहरण केबल टीवी नेटवर्क है। नेक्स्ट, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र का एक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, इंटरनेट, यानी सबसे विकसित नेटवर्क एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका उदाहरण क्या है, नेटवर्क। तो दोस्तों हमको इन चारों में से एक इनका फुल फॉर्म और इनका एक एक उदाहरण याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो निम्न में से एक कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा था, वेन, केन, ओ एन और मेन। तो दोस्तों अब इसमें तो ना ये सी वाला ऑप्शन होगा राइट, ओ एन, ये किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता, जबकि सी ए एन हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लेन, केन और मेन, ये तीनों इनका कर्म है। नेक्स्ट, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि नेटवर्क का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे कम क्षेत्रीय में एक पर्सनल क्षेत्र में उपयोग किया जाता है वो है पेन का उदाहरण हमने देखा था ब्लूटूथ। उसके बाद उससे बड़े क्षेत्र में लेन होता है जिसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उदाहरण भी हमने देखा था वाईफाई होता है उसके अंतर्गत। उसके बाद आता है केन का भी हमने देखा था कि मतलब कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में लगाते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी एक क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ही फैला रहता है। उसके बाद है मेन का हमने देखा था फुल ऑन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यानी जिसका केबल टीवी एक विशेष क्षेत्र में फैला रहता है। उसके बाद वेन, वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला रहता है, जो जिसका उदाहरण हमने देखा था इंटरनेट, ये बड़े विकसित क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों ब्लूटूथ और वाईफाई का एक मोस्ट उदाहरण है जो आपको याद रखना है। ब्लूटूथ के लिए तो आई और ट्रिपल ई 802.15, ये दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही है। और ब्लूटूथ का IEEE 802.11। तो दोस्तों हमने पढ़ा था भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क के प्रकार पेन, लेन, मेन, केन, वेन। अब पढ़ेंगे हम एक्सेस के आधार पर। एक्सेस के आधार पर प्रथम नेटवर्क है इंटरनेट के बारे में हम। तो अब इंटरनेट है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को आंतरिक संचार प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस के आधार पर दूसरा भाग कौन सा है, तो एक्स्ट्रानेट। पहले हमने इंटरनेट पढ़ा था जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो जिसका उपयोग एक संगठन के कर्मचारियों, जैसे कोई एनजीओ हो गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रानेट का उपयोग इंटरनेट के समान ही एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग एक संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को बाह्य संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है इंटरनेट, ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने हेतु किया जाता है। तो एक्सेस के आधार पर हमने 3 प्रकार देखा था, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। चौथा क्या, तीसरा हमने पहला भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, दूसरा एक्सेस के आधार पर, अब तीसरा पढ़ेंगे हम ट्रांसमिशन मीडिया यानी संप्रेषण मीडिया के आधार पर। तो ये एक भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर के मध्य डेटा का लेन देन किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो वायर बेस, दूसरा वायरलेस। तो हम पहले पढ़ लेते हैं वायर बेस के बारे में। वायर बेस यानी केबल सहित इस प्रकार की मीडिया के अंतर्गत डेटा का संप्रेषण केबल या तारों के माध्यम से किया जाता है, जिसके उदाहरण ट्विस्टेड पेयर केबल। ये सबसे साधारण प्रकार की केबल है जिसका उपयोग मुख्यतः छोटी दूरी के नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क लेन में किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है,
एसटीपी और यूटीपी। एसटीपी एसटीपी यानी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और यूटीपी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद दूसरा कोक्सियल केबल। इस केबल का उपयोग मुख्यतः केबल टीवी के प्रसारण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सबसे नवीनतम प्रकार की केबल है जिसका उपयोग अधिक गति के साथ डेटा संप्रेषण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट वायरलेस मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया, बेतार मीडिया। इस प्रकार के मीडिया में डेटा संप्रेषण हेतु केबल तार के स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी केबल तार का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। जबकि वायर बेस्ड मीडिया के अंतर्गत तो हमने केबल तार के प्रयोग किया था। इसके उदाहरण के लिए कौन कौन सी तरंगे हैं, तो फर्स्ट है रेडियो तरंगे जिन्हें ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में भेजा जा सकता है। दूसरा है माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, यह टीवी रिमोट में उपयोग में होती है। टीवी रिमोट में उपयोग में वाली तरंगे कौन सी होती है, तो इंफ्रारेड। चौथी है सैटेलाइट तरंगे, सैटेलाइट के माध्यम से संचार जैसे एजुसेट, इनसेट 4A। बाय बाय दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आईसीटी से संबंधित और क्लास से आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताना ताकि मैं और क्लास से अपलोड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।